अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन। मैंने भी कहा था कि कॉपर ग्रेनुलेट की बेसिस के ऊपर करते हैं। कि एक में कॉपर आपका कितना था, 632, 632 था आपका, तो आपने वो याद करना है कि 6 कितना है, कि 630, सॉरी 630। उसके बाद आपने देखा जिंक कितना ज्यादा कंटेंट है, जिंक है या नहीं है, जिंक विद जिंक है, जिंक फ्री है। प्रायर मरकरी प्री अमलगेमेटेड है या फिर अमलगेमेटेड है ये। अब आती है अकॉर्डिंग टू शेप एंड अकॉर्डिंग टू द कॉपर एडिंग। ये दो चीजें डिफरेंट है। अब मैं इंग्लिश में करती हूँ कि अलॉय की शेप कैसी होगी। लाइक आपके पास जो अमलगम जो मरकरी आपको मिल गया, मिलकर मरकरी कैसा आ रहा है, डिस्टिलेशन के जरिए आ रहा है, ठीक है। अब जो अलॉय था, जो आपके पास मेटल है बेसिकली ना, वो भी तो मेटल किस पोजिशन में किस तरीके से आपको मिलेगा वो, तो वो आपको बताना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास कटिंग मेथड आते हैं बेसिकली अलॉय की शेप के, वो मैं बताती हूँ कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसको हमने नाम दिया अलॉय पाउडर पार्टिकल्स, ठीक है। लाइक जो पाउडर है उसका पार्टिकल्स कहाँ से बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। तो बेसिकली दो मेथड होते हैं बेसिकली आपके अलॉय के पाउडर को प्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं वो। पहले तो लेथ कटिंग और दूसरा है एटमाइजेशन। अब लेथ कटिंग क्या है, ऑटोमाइजेशन क्या है, बेसिकली मैं बता देती हूँ आपको। लेथ कटिंग बेसिकली अलॉय कट फ्रॉम द प्री होमोजेनाइज इनगोट ऑफ अलॉय, ठीक है। लाइक पहले से अगर आपने होमोजेनाइज इनगोट ऑफ अलॉय को जब आप कट करेंगे तो आपके पास कौन सा वाला मिलेगा, आपको लेथ कट मिलेगा, ठीक है। लाइक ये बेसिकली आपके पास का इनगोट ऑफ अलॉय, इसको जब आप कट करेंगे, इसको जब आप लोग प्रोडक्शन करेंगे, लेथ कट पार्टिकल्स से बनेंगे। लेथ कट जो होते हैं वो रेगुलर होते हैं कुछ कुछ, और कुछ फाइन और कोर्स पार्टिकल्स, दो टाइप के वहां से बनेंगे आपको। जो बेसिकली पार्टिकल प्रोड्यूस होंगे वो दो होंगे। एक होगा फाइन और एक होगा कोर्स। देखो यहाँ पर जो इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स है ये कोर्स है, और कुछ आपको बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। जो फाइन एंड कोर्स जो है बेसिकली वो आपके पास आ रहे हैं लेथ के जरिए। और दूसरा कहा था एटमाइजेशन। एटमाइजेशन बेसिकली नथिंग बट एक मोटर अलॉय को स्प्रे करते हैं बिल्कुल एक कॉलम के अंदर। एक फॉर एग्जांपल ये कॉलम है, एक इनर्ट गैस का कॉलम है, इसमें इनर्ट गैस है, इनएक्टिव गैस है इसके अंदर, ठीक है। इनर्ट मतलब इनएक्टिव, ठीक है। इनएक्टिव गैस इसमें इसमें कॉलम में ऐड कर दी है, ठीक है, जैसे, ठीक है। और ऊपर से मैं क्या कर रही हूँ, एक मोटर अलॉय को स्प्रे कर रही हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मोटर अलॉय नीचे आते आते क्या होगा, ये सॉलिडिफाई हो जाएगा ये, ठीक है। नीचे आते आते आपके पास कॉलम के अंदर सॉलिड सॉलिड फॉर्म में आ रहा है, ये ऊपर मैंने स्प्रे किया है इसको, मैंने लिक्विड फॉर्म में स्प्रे किया है। अब लिक्विड फॉर्म में स्प्रे करने की वजह से ये सॉलिडिफाई हो रहा है, ठीक है। और सॉलिडिफाई में जब होगा तो ये स्पेरिकल उस पाउडर पार्टिकल्स बनाएगा ये। वहां पे मैंने कहा था आपको लेथ कट के अंदर फाइन या फिर कोर्स, दो बताएंगे। यहाँ पे लेथ कट में मैंने दो पार्टिकल्स की जो शेप होगी वो होगी फाइन या फिर कोर्स। और यहाँ पर आपके पास होगा स्पेरिकल और स्फेरॉइड, मतलब सर्कुलर मोशन के अंदर जो देखो यहाँ पे जो पिक्चर मैंने दिखाई है, यहाँ पे कैसे बने हुए हैं, स्पेरिकल है ये, ठीक है। और बेसिकली आप याद रखो कि इनर्ट एंड मास्टर आपको वॉशरूम कह लो, ठीक है। वहां पे आपका शावर चल रहा है, शावर की वजह से क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स नीचे आते आते हैं वो सॉलिडिफाई हो रहे हैं। और हमारे किस फॉर्म में हो रहा है, वो स्पेरिकल फॉर्म में हो रहा है वो। फिर इस नोन एज एटमाइजेशन का प्रोसीजर हो रहा है, ठीक है। मैंने उसको ऐसे याद रखा था इसलिए मैं ऐसे ही आपको इतना को याद रहे मेरे, ठीक है। और लेथ कट बेसिकली एक पास रॉड फॉर्म में आपके पास इनगॉट ऑफ सिल्वर अलॉय है। आप जब इसको ऑब्वियसली इसकी कटिंग करेंगे हम इसकी, तो हमारे पास क्या कैसे मेटल बनेंगे, फाइन एंड कोर्स, ठीक है। अच्छा, ये दो बातें हो गई इसके ऊपर। अब तीसरा आते हैं एडमिक्स। एडमिक्स में देखो मेरे पास यहाँ पे ये लेथ कट हो गया, ये स्पेरिकल हो गया, ठीक है। तो एटमाइजेशन भी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पे दूसरा मुझसे आपके पास स्पेरिकल भी दोनों चीज आएंगे, एडमिक्स हो गया, ठीक है। दोनों की कॉम्बिनेशन है। ये आपके पास लेथ कट हो गया, स्पेरिकल है, और ये एडमिक्स है ये, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। अब नेक्स्ट बात है हीट के ऊपर। अब जब आप प्रोसीजर कर रहे थे अपना एटमाइजेशन का या फिर आप लेथ कट वाला, इसमें आपको चाहिए थी कुछ हीट। आप वो हीट कैसे, होमोजेनाइजेशन मैंने नाम लिया था, होमोजेनाइजेशन हीट ट्रीटमेंट दे रहे हो आप, ठीक है। तो अगर मुझे होमोजेनस गेंज बनाने, होमोजेनस गेंज मतलब इक्वल सारे जितने भी मेरे शेप होगा अलॉय का वो सबका सेम होगा। होमोजेनस गेंज अगर मुझे बनाने हैं अपने अलॉय के, Ag3 सिल्वर और SnS10, ठीक है। अलॉय जो आता है मेरा सिल्वर टिन की बात कर रही थी मैं, मरकरी था, सिल्वर टिन था, मरकरी तो मरकरी लिक्विड फॉर्म में है, और सिल्वर टिन की बात कर रहे हैं आप। अब सिल्वर टिन के जो ग्रेन्स है वो होमोजेनस ग्रेन्स अगर होंगे तो मैं होमोजेनस हीट दूंगी, ठीक है। और ये मैंने दिए बिफोर लेथ कट से पहले। कटिंग से पहले हीट लगेगी और फिर आपके पास हीटिंग होगी 420 डिग्री पर सेवरल आवर्स तक, ठीक है। कटिंग करनी है आपने 420 डिग्री के ऊपर फॉर सेवरल आवर्स और बिफोर लेट कटिंग के पहले, ठीक है। अब जब बाद में आप दोबारा से, जब आपने कटिंग कर ली, दोबारा से हीट देनी है आपने अलॉय पार्टिकल्स को, ठीक है। ताकि आपको जो स्ट्रेसेस पड़े हैं वो कम हो जाए, रेजिडुअल स्ट्रेस कम करने के लिए दोबारा से हीट करेंगे उसको। और अब मैंने हीट करनी है 100 डिग्री के ऊपर फॉर 1 आवर, ठीक है। 100 डिग्री फॉर 1 आवर एंड 420 डिग्री फॉर सेवरल आवर्स। एक यहाँ पे से 1 आवर है 100 डिग्री, और यहाँ पे 420 डिग्री फॉर सेवरल आवर्स बिफोर लेट कटिंग है, आफ्टर लेट कटिंग, ठीक है। और इसकी होमोजेनिटी ट्रीटमेंट की वजह से बस सारे जितने भी ग्रेन्स बनेंगे वो होमोजेनस होंगे, ठीक है। और वाई अलॉय एजिंग क्यों करते हैं, ताकि हम रेजिडुअल स्ट्रेसेस को कम करने के लिए, तो रिड्यूस द रेजिडुअल स्ट्रेसेस को कम करने के लिए हम अलॉय की एजिंग करते हैं। अलॉय एजिंग याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि मेरे पास यहाँ पे मैंने इसकी इंगोट ऑफ अलॉय को मैंने पहले प्री हीट करना है 400 डिग्री, और कितने सेकंड फॉर सेवरल आवर्स तक, ठीक है। एंड आफ्टर भी इसके बाद भी मैंने हीट करना है उसको 100 डिग्री फॉर 1 आवर,
ठीक है, याद रहेगा अब ये। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। अच्छा, नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग कि ओके, सो आपका कॉपर बेस्ड कंटेंट जो होता है उसके अंदर आपके दो डिफरेंट मटेरियल्स आ रहे हैं। कन्वेक्शन अलॉय जो कि आपको 6% अलॉय बना रहे हैं, जिसमें कॉपर कम होगा, ठीक है। एंड सेकंड इज द कॉपर इनरिच अलॉय, जिसमें आपको 30% कॉपर है, जो कि ज्यादा कॉपर है। आप इसमें आप दो फर्दर डिवाइडेड है, सिंगल कॉम्पोजिशन और डिस्पर्जन मॉडिफाइड। अब सिंगल कॉम्पोजिशन डिस्पर्जन मॉडिफाइड इज कॉपर एडिंग मेथड, कि मैंने कॉपर कैसे ऐड किया है इसके अंदर, कॉपर कंटेंट कैसे ऐड होगा, ठीक है। कन्वेंशनल कॉपर में टोली लो कॉपर है, इसको हमने लो कॉपर का भी नाम दिया बता। इसमें आपके पास एजी जो सिर्फ 5% होता है, 10 जो है एस एन दैट इज 9% बाई वेट। वेट जो कॉपर एक 6% से कम होना चाहिए, like 6 होगा मैक्सिमम, ठीक है। जो अलॉय के पाउडर पार्टिकल्स होंगे वो लेथकट हो सकते हैं, यहाँ पे स्पेरिकल हो सकते हैं, मिक्स तीनों आ रहे हैं, ठीक है। लेथकट, स्पेरिकल और मिक्स। The copper enriched amalgam alloy which has contain high copper content, that is the maximum of 10 to 30%. We have the two different composition, single composition. Single composition nothing but a single alloy is added, like single एक मैंने सिर्फ copper को ऐड करना है यहाँ पर, ठीक है। रॉय पार्टिकल से प्रोड्यूस इन द रेशियो कॉपर का चेंज होगा मेल्टिंग स्टेज के ऊपर चेंज होता है आके। यहाँ पे भी पार्टिकल्स होता रहा कि होते हैं लेथकट एंड स्पेरिकल, जैसे रेगुलर एंड स्पेरिकल। तीसरे मिक्स यहाँ पर नहीं है आपके पास सिंगल कॉम्पोजिशन के अंदर। डिस्पर्जन मॉडिफाइड, आई टोल्ड यू डिस्पर्जन मॉडिफाइड इज बेसिकली एड मिक्स टाइप। यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास डिस्पर्जन हो रही है, यहाँ पे दो तरह से एक्शन होगा, ठीक है। आपको कन्वेक्शन अमालगम जो था वो मिक्स होगा पहले सिल्वर अलॉय के साथ, ठीक है। कन्वेक्शन अमालगम के अंदर हमने ऐड किया है किसको, सिल्वर कॉपर अलॉय को, ठीक है। सिल्वर एंड कॉपर का अलॉय ऐड किया है। अब इसके अंदर आपके पास जो पार्टिकल्स होंगे वो आपकी 2/3 होगा, 2/3 में होता है लेथकट का, लेथकट पार्टिकल अलॉय होता है, एंड आपके पास 1/3 जो होता है वो स्पेरिकल सिल्वर अलॉय होगा, ठीक है। सिल्वर अलॉय कितना है, 2/3 है, एंड डिस्पर्जन मॉडिफाइड इज बेसिकली 2/3, ठीक है। अब इसमें जो कॉपर एडिशन का सिल्वर कॉपर जो है, ये जो मेरे पास अलॉय बना हुआ है, इसका कुछ अगर एक रेशियो है, ठीक है। कन्वेक्शन अलॉय का ये कैसे कन्वेक्शन होगा एंड सिल्वर अलॉय का एक रेशियो होगा, दैट रेशियो इज बेसिकली 72 एंड 30, एक सेकेंड, 78 एंड 32 का रेशियो होता है बेसिकली 28। दिस रेशियो विल बी ऑफ 72 रेशियो 28, ठीक है। ये आपका रेशियो होगा सिल्वर अलॉय एंड कॉपर अलॉय का, ठीक है, सिल्वर कॉपर का। ये याद रखना है रेशो भी, ठीक है। और यहाँ पे बस देखना है 2 पार्ट्स में था, वेयर एज योर सिल्वर जो था वो आपके पास 1 पार्ट में आ रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग कि जिंक कंटेंट क्या है। जिंक कंटेंट बेसिकली अगर जिंक आपके पास लेस देन 0.01% है, या फिर आपके पास जिंक 0.1% से कम है, 0.01% से कम होगा तो दैट इज जिंक फ्री अलॉय होते हैं वो, ठीक है। और मैंने कहा जिंक इसके 75 प्रोवाइड कर रहा है, बट अगर जिंक फ्री है तो वो हम करते हैं नेट एटमॉस्फेयर के ऊपर, उसमें जिंक नहीं होता, जिंक का काम नहीं है वहाँ पर। regarding the shape, I already told you कि आपके पास बेस गार्ड है जो कि कोर्स यहाँ पे फाइन गेज बना रहे हैं, ये स्पेरिकल एंड एडवेक्स टाइप,